नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दुनिया आज तक में हम आपको मिलवाएंगे विरोध के बीच अमेरिकी पुलिस के नए अवतार से। साथ ही दिखाएंगे जापान में कैसे चीयर लीडर डॉल्स सिखा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे पूरी दुनिया की ताजा तरीन खबरें। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दुनिया टॉप 10 के साथ। अमेरिका में नस्ली भेदभाव के बाद भड़के प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने वॉशिंगटन के भारतीय दूतावास के बाहर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया। इस घटना के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने ट्वीट करके घटना के लिए माफी मांगी। अमेरिका में श्वेत नागरिक की हत्या के बाद भड़के प्रदर्शन के दौरान न्यूयॉर्क में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ। एक पुलिस अफसर के गले पर चाकू से वार हुआ। 2 अन्य पुलिस अफसर गोली लगने से घायल हो गए। 3 अफसर अस्पताल में भर्ती कराए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक समुद्री तट पर सर्फर्स ने कुछ अलग अंदाज में जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि दी और नस्ली भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख पार कर गई। 34,000 से ज्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। रूस में भी कोरोना की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अमेरिका ने रूस के लिए मेडिकल सप्लाई बतौर मदद भेजी है। इस सप्लाई में 150 वेंटिलेटर्स भी भेजे गए। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,41,000 पार है। मृतकों का आंकड़ा 5,300 के ऊपर है। ब्राजील में कोरोना वायरस के बाद के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 1,349 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 32,000 के आंकड़े को पार कर गया। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,85,000 से ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन और भारत समेत कई एशियाई देश अपने यहां कोरोना वायरस के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कस रहे हैं। मिशेल नाम के इस अधिकारी ने कहा कि इन देशों में उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं दे रहे हैं। उन्होंने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया। चीन ने शर्तों के साथ 8 जून से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को चीन से सेवा शुरू करने की इजाजत दे दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस चीन से हफ्ते में 2 उड़ानों का संचालन कर पाएंगी। अगर किसी उड़ान में कोरोना के 5 से ज्यादा संक्रमित पाए जाते हैं तो उस एयरलाइन को 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया जाएगा। हांगकांग विधान परिषद में चीन का नेशनल एंथम बिल पास हो गया। बिल के विरोध में केवल 1 मत पड़ा। अब हांगकांग में चीन के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रूस में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल फैल गया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये ईंधन अर्बान्या नदी में न मिल जाए, इसके लिए कई अवरोधक लगाए गए। ये नदी सीधा आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला पूरी दुनिया में गर्मा गया। तमाम देशों में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। ब्रिटेन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, बहुत से देशों में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आ गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, अर्जेंटीना, दुनिया भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। अमेरिका जल रहा है। ये आग अब ग्रीस की राजधानी एथेंस तक पहुंच चुकी है। यहाँ हालात बेहद ही खराब हो गए। एथेंस में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप से हमला कर दिया। एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए। आग के ये गोले पुलिस की तरफ फेंकने वाले प्रदर्शनकारी पूरी तरह बेकाबू हैं। उनका गुस्सा एथेंस की सड़कों को जला रहा है। हिंसा की आग लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एथेंस की पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बता दें कि अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ ये दोहरा रवैया बहुत पुराना है। ये जख्म जब बढ़ते बढ़ते नासूर बन गए तो गुस्से की शक्ल में ये यूं फूटा। उधर गुस्साए लोगों ने दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, दफ्तरों, इमारतों और दूसरी जगहों को आग के हवाले कर दिया। मिनीपोलिस में हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट से निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं व्हाइट हाउस के बाहर अब भी प्रदर्शनकारी जमा हैं, जबकि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बिगड़ते हालात को देखते हुए न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि अमेरिका के करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक इस विद्रोह में मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच चुकी है, जबकि करोड़ों की संपत्ति तबाह हो चुकी है। ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये तबाही, ये दंगा, ये विद्रोह, इन सब की कहानी के पीछे अमेरिका में पुलिस द्वारा एक अश्वेत शख्स की हत्या है। अमेरिका के कई शहरों में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई इसे बदलते अमेरिका की सूरत बता रहा है तो कोई साजिश। लोग जॉर्ज फ्लॉयड के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरी दुनिया गुस्से में है और इस नाराजगी की तस्वीर हर जगह दिख रही है। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी पुलिस की संवेदनशील छवि पेश करने वाली कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिका में पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरी दुनिया गुस्से में है और इस नाराजगी की तस्वीर हर जगह नजर आ रही है। लोग अमेरिकी पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी पुलिस की संवेदनशील छवि पेश करने वाली कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी सामने आई हैं। टेक्सास में एक पुलिस वाला प्रदर्शन में शामिल बच्ची को गले लगाकर उसके सवालों का जवाब देता नजर आया। दरअसल ये 5 साल की बच्ची टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में एक मार्च में शामिल थी और इस दौरान रो रही थी। तभी ह्यूस्टन पुलिस का एक ऑफिसर उसके पास गया। घुटनों के बल झुककर उसने अपने हाथों से घेर कर पूछा कि क्या बात है। तो सुनिए उस लड़की ने क्या जवाब दिया। You can protest, you can march, you can do whatever. Just don't break nothing. टेक्सास पुलिस की ये तस्वीरें तो आपने देखी। अब कुछ दिनों पहले मियामी से आई तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, जब उग्र प्रदर्शनों के बीच मियामी में पुलिस ने विनम्रता का प्रदर्शन किया था। दरअसल मियामी में प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। काफी देर तक पुलिस ऐसे ही रही और घुटनों के बल बैठकर ही उसने लोगों से एक अश्वेत की मौत के लिए माफी मांगी। इस दौरान पुलिस ने अपना सिर भी झुका रखा था। 25 मई को मिनेसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी, जिस घटना ने अमेरिकी पुलिस की छवि को काफी धूमिल किया। लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि अमेरिकी पुलिस एक बार फिर से लोगों का भरोसा जीतने के लिए नर्म रवैया अपनाने के साथ हर संभव कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कहर में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। इस बात की तस्दीक ब्रिटेन सरकार के मुख्य साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वॉलेस ने की है। यहां लॉकडाउन में ढील के 3 दिन बाद सड़कें, गलियों और ट्रेन स्टेशन पर व्यस्तता बढ़ गई है। यही वजह है कि लॉकडाउन में दी गई ढील के बावजूद देश की जनता से घरों से बाहर कम से कम निकलने की अपील की जा रही है। साइंटिफिक एडवाइजर के मुताबिक एक दिन पहले कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आशंका जताई है कि असली संख्या इससे 4 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि संक्रमण के फैलाव की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी मौजूदा हालात से चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने भी जनता से अपील की है कि वो लोगों से ज़्यादा मिले जुले नहीं और ज़्यादा वक्त अपने घरों में ही बिताएं। लिथुआनिया में कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट आने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया। ये जश्न लाइव संगीत के साथ मना, जिसमें 400 से ज्यादा बैंड और कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस सार्वजनिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। कलाकारों ने पार्क, चौराहों और छतों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और कोरोना वॉरियर्स को सलामी भी दी। आपको बता दें कि मार्च में यहां पहला मरीज आने के बाद सरकार ने काफी हिदायतें बरती थी, जिसके चलते यहां इस महामारी से बचाव किया जा सका। हालांकि अब संक्रमण में कमी आने से काफी हद तक छूट दे दी गई है। लिथुआनिया में अब तक 1600 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 70 लोगों की जान गई है। इस देश की कुल आबादी 28 लाख के आसपास है। दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।